हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सूरज। आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि अगर आप एएफओ 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या रणनीति जो है फॉलो करनी चाहिए और किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए जिससे ये जो 2024 है ये आपका सिलेक्शन ईयर हो। तो जो चीज़ें इसमें हम बता रहे हैं, इसमें फ्री कंटेंट भी आपको बताएंगे कि आप कहाँ से फ्री कंटेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें आप पेड कंटेंट अगर लेना चाहते हैं तो पेड कंटेंट के लिए भी जो बेस्ट मटेरियल है एएफओ के लिए, इसमें हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम दो तरीके के स्टूडेंट को कंसिडर कर रहे हैं। पहले वो स्टूडेंट जो बिगिनर है और दूसरे वो स्टूडेंट जो रिपीटर हैं। रिपीटर वो स्टूडेंट होंगे जो बेसिकली दो से जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला इस बार, जिसका सेकंड अटेम्प्ट भी नहीं निकला है, जिनका थर्ड अटेम्प्ट भी नहीं निकला है। तो इस वीडियो में हम ओनली प्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या प्री के स्टडी मटेरियल्स होने चाहिए। और मेंस के लिए हम दूसरे वीडियो लेकर के आएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हमने केवल एक ये पहला वीडियो जो है जिसमें हम प्री के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम मेंस की स्टडी मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और चीज़ें बहुत क्लियरली आपको समझ में आएंगी और आपको समझ में भी आएगा कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगिनर स्टूडेंट की। अगर कोई बिगिनर स्टूडेंट है, अगर वो तैयारी करना चाहता है तो वो क्या करेगा, जैसे कि जो बिगिनर स्टूडेंट है पहले वो जान ले कि हमारे प्री के जो सेक्शन होते हैं उसमें 3 सेक्शन होते हैं प्री में। पहला इंग्लिश, दूसरा क्वांट, तीसरा रीजनिंग। क्वांट पहला इंग्लिश जो है 50 क्वेश्चन के होते हैं जिसमें 25 मार्क्स आते हैं। और क्वांट जो है 50 क्वेश्चन का होता है, उसमें 50 मार्क्स आते हैं। रीजनिंग भी 50 क्वेश्चन का होता है, 50 मार्क्स आते हैं। यानी टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं 125 मार्क्स के। ठीक है, इसकी जो टाइमिंग होती है वो भी डिवाइड होती है, सब में 40-40 मिनट मिलते हैं। रीजनिंग के लिए 40 मिनट, मैथ के लिए 40 मिनट और इंग्लिश के लिए 40 मिनट। ठीक है, तो टोटल आपको 40-40 मिनट ईच सेक्शन आपको मिलते हैं। अब अगर आप पेड कंटेंट लेना चाहते हैं तो पेड कंटेंट के लिए आप अड्डा का पेड कंटेंट ले सकते हैं। अड्डा का पेड कंटेंट भी बढ़िया है, आप वहाँ पे बहुत सारी वीडियो भी देख सकते हैं। आप महापैक लेंगे उसमें तो आपको एग्रीकल्चरल महापैक भी मिल जाएगा जिसमें आप मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप अड्डा 247 पे जा करके वहाँ पे आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। बैंकिंग वाला है जिसमें अनुभव सर पढ़ाते हैं इंग्लिश, उनका बहुत बढ़िया इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ पे भी ले सकते हैं बैंकिंग वाला से। या आप बैंकर्स वे ले सकते हैं, बैंकर्स वे भी एक अच्छा चैनल है जहाँ पे आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 हज़ार के जो कोर्स होंगे ये प्री के आएंगे, आप यहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप प्री के कोर्स नहीं परचेज़ कर सकते हैं तो डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। यूट्यूब पे भी बहुत से ऐसे कंटेंट हैं जो टीचरों ने, जो मेंटर्स ने फ्री में पढ़ाए हैं, आप उनसे भी पढ़ करके आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। जैसे फ्री कंटेंट हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए जो फ्री कंटेंट है यूट्यूब पे, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। पहला तो आप सौरभ सर, आप यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा जीरो टू हीरो बैच प्लेलिस्ट सर्च करिएगा सौरभ सर की, तो वो सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी। फिर वो प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब में सेव कर लीजिएगा। तो वहाँ से आप क्या करिएगा, एक एक वीडियो को आप सारा देख लीजिएगा। उस वीडियो में सारा मतलब जितना आपका सिलेबस है, सारे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया है, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत भी नहीं होगी। सारा कंटेंट उसको आपको उसी में मिल जाएगा। दूसरा है पुनीत सर सर्च करेंगे, उन्होंने जो रीजनिंग है, रीजनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा होता है वो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का होता है। तो सीटिंग और पजल के लिए जो पुनीत सर हैं, उन्होंने 10 घंटे की जो वीडियो है जिसमें उन्होंने केवल पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस किया है, उसे आप देख लेंगे तो भी आपका जो रीजनिंग है उसमें सिलेक्शन आपका सिक्योर हो जाएगा। अंकुश लांबा सर ने भी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताया है, तो आप उनकी भी प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। तो इतना जो कंटेंट, यानी 3 मेंटर्स जो है, इन्होंने रीजनिंग के बारे में बहुत क्लियरली सारी चीज़ें आपको मतलब बताई हुई है। तो आप इनसे पढ़ करके रीजनिंग का आपको जो सिलेबस है उसको पूरा आप कर सकते हैं। दूसरा क्वांट की अगर बात करें
तो क्वांट के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्वांट के लिए आप यूट्यूब पे जाके डायरेक्ट सर्च करेंगे साहिल सर, तो प्लेलिस्ट उनकी सर्च करेंगे तो उन्होंने उसमें अर्थमेटिक वाला जो सेक्शन है आपका, बस आपको उसी को पढ़ना है, क्योंकि आजकल क्वांट में अर्थमेटिक का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और जो डिफ़िकल्टी लेवल है अर्थमेटिक का वो भी थोड़ा सा एडवांस हो गई है। तो इसलिए आप क्या करें, वेरिएबल बेस्ड हो गई है जो अर्थमेटिक आ रही है आजकल मतलब एग्ज़ाम में। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जा कर के आप जो अर्थमेटिक का सेक्शन है आप वहाँ पे उनसे पढ़ सकते हैं। उन्होंने सारे अर्थमेटिक के जो सेक्शन है उन्होंने क्लियरली आपको अर्थमेटिक के बारे में बहुत बढ़िया से डिटेल्स में, यानी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने उसमें आपको बताया हुआ है। तो आप वहाँ से जा कर के अर्थमेटिक का सेक्शन क्लियर कर सकते हैं। और एक चैनल है जिसका नाम है कैरियर पॉइंट, कैरियर पॉइंट यानी कौशिक मोहंती सर का है। उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे फ्री कंटेंट डाले हुए हैं जिसमें आप स्पीड मैथ के लिए पढ़ सकते हैं और डीआई के लिए वहाँ पे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। उनके जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो जिस तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से आप कम से कम मिनट में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनकी वो स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, या फिर आप सुबह में नवनीत सर यूट्यूब पे अड्डा 247 पे वो कराते हैं वैदिक मैथ, तो वहाँ पे भी आप जा कर के अपनी स्पीड मैथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वांट के लिए आपको साहिल सर को सर्च करना है, उनकी प्लेलिस्ट जिसमें अर्थमेटिक के सेक्शन को वो बताएंगे। दूसरे जो यूट्यूबर हैं उनका नाम है कैरियर पॉइंट, कौशिक मोहंती सर, उनको सर्च करेंगे आप तो उनकी भी प्लेलिस्ट है। उन्होंने भी बहुत सारे वीडियो को अर्थमेटिक वे में बताया, अर्थमेटिक को भी उन्होंने उसमें डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात रही इंग्लिश की बात। इंग्लिश के लिए आपको एडिटोरियल का सेक्शन मस्ट है देखना, क्योंकि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है और इंग्लिश पढ़ने से या फिर आप कहिए कि ग्रामर के सारे रूल्स याद करने से इंग्लिश नहीं आएगी। तो इंग्लिश में आपको बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, कम्प्रिहेंसन आपको आना चाहिए, कम्प्रिहेंड करना आना चाहिए, यानी पैसेज को पढ़ करके उसका जो एसेंस है, उसका जो भाव है वो निकल करके आना चाहिए आपके अंदर। आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जो भी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर शुरू में समय आपको लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो समय आप रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब आप न्यूज़ लगातार पढ़ेंगे तो बहुत सारी न्यूज़ ऐसे होते हैं जो रिपीट होती रहती हैं, तो आपको आसानी भी मतलब उसमें पड़ेगी। ठीक है, तो एडिटोरियल का सेक्शन आप देख सकते हैं अनुभव सर का एडिटोरियल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एडिटोरियल बहुत सारे लोग कराते हैं यूट्यूब पे, जैसे विशाल सर करवाते हैं, निमिषा बंसल मैम करवाती हैं, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे जो एडिटोरियल का सेक्शन करवाते हैं। लेकिन अनुभव सर का अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो जो मतलब करवाएंगे एडिटोरियल, उसका जो क्वेश्चन होता है लास्ट में वो 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे वो करते हैं। तो इससे क्या होगा कि रीडिंग के साथ साथ आप क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है या किस टाइप के क्वेश्चन आरसी में पूछे जाते हैं ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप ग्रामर के लिए क्या कर सकते हैं, निमिषा बंसल मैम की एक प्लेलिस्ट है जिसमें उन्होंने ग्रामर के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप उनका देख सकते हैं। या फिर ग्रामर के लिए आप क्या कर सकते हैं, तरुण ग्रोवर सर हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे उनको आप, तो उनकी भी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से भी जा कर के जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं उसको आप बिल्ड कर सकते हैं। एक और सोर्स है टेलीग्राम पे आपको मिलेगा उनका नाम है, अभी माइंड में रिकॉल नहीं हो रहा है उनका नाम, अभी हमको याद आएगा तो हम आपको बता देंगे। इंग्लिश के लिए वो बेस्ट है क्योंकि उसमें ये है कि इंग्लिश माध्यम ठीक है, उनका ना यूट्यूब पे आप टेलीग्राम पे जाके आप डायरेक्टली सर्च करोगे इंग्लिश माध्यम, तो एक चैनल आएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें वो डेली बेसिस पे एडिटोरियल देते हैं, और एडिटोरियल में जितने भी वर्ड यूज होते हैं उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स नीचे मेंशन होते हैं, और उसका समरी मेंशन होता है उस पर्टिकुलर पीडीएफ में, और साथ ही साथ उसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जिसमें ईडीएम और फ्रेज के भी क्वेश्चन होंगे, फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन होंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन होगा, पैराजम्बल होगा, आरसी होगा, तो वो अच्छा है, आप वहाँ से भी जाके
टेलीग्राम पे सर्च करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, डेली बेसिस पे आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई, अभी तक हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या कहाँ कहाँ से आप अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो जो बिगिनर है, बिगिनर के लिए सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको 2 से 3 महीने आपको इस पे फाउंडेशन पे देना ही देना है। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा होगा तब जा कर के आप टेस्ट वगैरह जो मॉक टेस्ट लगाओगे तभी जाके आपके नंबर अच्छे आएंगे। एंड अदरवाइज अभी आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपके नंबर जो हैं वो कम आएंगे, तो नंबर कम आने की वजह से आपका जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहली जो बात है, आपको क्या करना है, फाउंडेशन अपनी बिल्ड करनी है। ये जो हमने आपको सोर्स बताए हैं यहाँ पे आप जाइएगा, और यहाँ पे जाने के बाद आप सारे के सारे जो फाउंडेशन के क्लासेस हैं आप उनको देखिएगा और अपनी कॉन्सेप्ट बिल्ड करिएगा पार्टिकुलर उस टॉपिक से। एक बार जब आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा बढ़िया से, तो आप मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट में नंबर जो है आपके ज़्यादा आने लगेंगे। और मॉक टेस्ट कैसे देना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे एनालाइज करना है, इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा। ठीक है, अब दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रही बात, फाउंडेशन के बाद, इतना फाउंडेशन बिल्ड होने के बाद आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, फ्री क्विजेज आती हैं। कुछ ऐप्स हैं जिनमें आपको फ्री क्विजेज मिलती हैं डेली बेसिस पे, जिसमें आपको ईच सेक्शन के, इंग्लिश के, क्वांट के, रीजनिंग के 10-10 क्वेश्चन आपको डेली अटेम्प्ट करने हैं। जैसे आप गाइडली पे जाएंगे, गाइडली पे भी डेली बेसिस के 10-10 क्वेश्चन आपको देते हैं। तो 10 क्वेश्चन आप आरसी कर लीजिए, 10 क्वेश्चन आप स्पीड मैथ के कर लीजिए, 10 क्वेश्चन आप रीजनिंग में, ऐसे सेक्शन होंगे जिसमें जो स्कोर बूस्टिंग सेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, या स्कोर बूस्टर हम कह सकते हैं उसको, तो आप उस सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो बिल्ड होगी विद इन टाइम। देखिए, बैंक एग्जाम सब क्लियर कर सकते हैं, बस अंतर इतना होता है कि बैंक में विद इन टाइम आपको चीज़ों को हल करना पड़ता है। ठीक है, तो गाइडली का आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस मॉक आप डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे गाइडली, तो गाइडली का मिल जाएगा, प्रैक्टिस मॉक मिल जाएगा, स्मार्ट कीड़ा का मिल जाएगा, बैंक एग्जाम का मिल जाएगा। बैंक एग्जाम भी एक चैनल ही है, तो वहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे तो बैंक एग्जाम के रिगार्डिंग भी आपको चीज़ें ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेली बेसिस पे 10-10 क्वेश्चन, आप फ्री के क्वेश्चन, यहाँ पे पेड नहीं करना है, आप डेली बेसिस पे आपको 10-10 क्वेश्चन ईच सेक्शन के, पहले आप जैसे कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश में जो स्कोर बूस्टर है जिसमें आरसी, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट, ये 3 सेक्शन जो है स्कोर बूस्टर हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, आप उसे आसानी से हल कर लोगे। दूसरा स्पीड मैथ में आपको कुछ चीज़ें जो हैं याद करनी पड़ेंगी, जैसे स्क्वायर याद करना पड़ेगा, क्यूब याद करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स याद करनी पड़ेंगी, आपको टेबल आनी चाहिए स्पीड मैथ के लिए, जैसे नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली स्कोर बूस्टर है, तो आप यहाँ पे जा करके इन सारी चीज़ों को हल कर सकते हैं, इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड जो है वो अच्छी हो जाएगी। और प्रैक्टिस स्मार्ट कीड़ा पे जाके फिर आप रीजनिंग के जो सेक्शन है, रीजनिंग के सेक्शन में आप सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, आप पजल लगा सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो बेसिकली 10-10 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे करेंगे, तो इससे क्या होगा कि अगर आप एक दिन में 10 क्वेश्चन करोगे तो 30 दिन में आपके 300 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। आपको ज़्यादा समय नहीं देने हैं, 10-10 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे, तो ईच सेक्शन में 20-20 मिनट आपको देने हैं, तो कुल मिला जुला करके 1 घंटे में आप 30 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो ये फ्री सोर्सेज हैं। अब आपको करना क्या है, पहली बात, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहली बात ये है कि अगर आप अभी ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप मान के चलते कि आप अभी एक बिगिनर है, आज से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे। अगर आज से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप गाइडली पे जाइए या फिर किसी एक सोर्स पे जाइए, गाइडली पे चले जाइए या फिर टेक्स्ट बुक पे चले जाइए। आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको एक मॉक टेस्ट फ्री में मिलेगा, एक मॉक टेस्ट मेंस का, एक मॉक टेस्ट प्री का। अभी जाकर के ये वीडियो देखने के बाद अभी जाकर के उसे दीजिए। देने के बाद देने के लिए हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप एक मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट देने से होगा क्या,
आपको पता चलेगा उसका डिफ़िकल्टी लेवल, उसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी या फिर क्वेश्चन का पैटर्न वो किस तरीके से पूछता है, आप उतने टाइम ड्यूरेशन में आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप जाइए एक प्री का मॉक दीजिए और एक मेंस का मॉक दीजिए। नंबर मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप ये जानिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके का लेवल होता है उस एग्ज़ाम का, जिस एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हो। ठीक है, तो अभी प्री का ये वीडियो देखने के बाद आप प्री का और एक मेंस का मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, ताकि पता चलेगा आपको कि क्या हमको पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप कट ऑफ पे फोकस मत करिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ पिछली बार की इतनी रही तो हम इस तरीके से पढ़ें, इतना नंबर इस बार ले आए तो इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी मत करिएगा। क्योंकि हर बार जब पेपर की कट ऑफ जो है वो पेपर की डिफ़िकल्टी के बेस पे डिसाइड होती है। कभी पेपर इजी आ जाएगा तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, कभी पेपर डिफ़िकल्ट आ जाएगा तो कट ऑफ लो चली जाएगी। तो आप कट ऑफ के ऊपर मत जाइए। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और कट ऑफ के बारे में मत सोचिए। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है वो रिवाइज एंड प्रैक्टिस। वीडियो कोर्सेज आप जितना देखिए, जितना वीडियो आप देखते जाइए उसको रिवाइज करते रहिए। साथ ही साथ आप जो हमने सोर्स बताए हैं फ्री के, वहाँ पे जा कर के जो डेली बेसिस के 10-10 क्वेश्चन होते हैं उसको आप अटेम्प्ट करिए। तब जा कर के आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, आप कितना समझ पा रहे हो, आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। केवल वीडियो देखना ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो को देख करके जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना, उसको सॉल्व कर पाना, ये सबसे बड़ी बहादुरी होती है। तो आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सर्च करिए, तो फिर उसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। उस क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपका क्या होगा, एक लेवल पता चलेगा। नेक्स्ट, मेक टू डू लिस्ट डेली बेसिस। आपको डेली बेसिस का एक टू डू लिस्ट बनाना है। 6 ही घंटे का बनाइए, 8 ही घंटे का बनाइए, 4 ही घंटे का बनाइए, लेकिन टू डू लिस्ट ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आप टू डू लिस्ट एक क्या है, एक तरीके का वे है, एक डायरेक्शन है जो आपको बताता है कि आपको डेली यानी उस दिन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आप टू डू लिस्ट बनाइए, उसमें पढ़ने का जो टाइम है उसको फिक्स कर दीजिए कि इतना समय तक हमको इस सब्जेक्ट को देना है, इतना हमको उस सब्जेक्ट को देना है। तो टू डू लिस्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप अपने गोल को केवल माइंड में ही मत रखिए, उसको पेज पे भी लिखिए कि हमारा गोल क्या है, हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है। और गोल में बेसिकली आप करिए कि जैसे कि आपने लिख लिया कि 10 दिन में हमको मतलब ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, अगले 10 दिन में दूसरे टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो वो 10 टॉपिक जो है आपके कंप्लीट होने चाहिए उस 10 दिन में। ये आपको ध्यान रखना है, इस पे ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको फोकस करना है वो करना है डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस जो हैं उनसे आपको डिस्ट्रैक्ट करना है। कैसे, जैसे कि सोशल मीडिया ज़्यादा ना यूज करें, इधर उधर फालतू का टाइम वेस्ट ना करें, इन सारी चीज़ों से बचें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का यूटिलाइजेशन अपनी स्टडी को दें, जिससे आपका सिलेक्शन सिक्योर हो सके। तो ये रही बातें बिगनर्स के लिए। और कुल मिला जुला के अगर हम समरी देखें तो यही समरी निकल करके आएगी कि आपको वीडियो कोर्सेज देखने हैं, फाउंडेशन बिल्ड करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और सिलेक्शन आपका सिक्योर हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और अभी आपको करना क्या है, आप वीडियो जैसे ख़त्म होगा आप जाइएगा वहाँ पे टेक्स्ट बुक पे या फिर गाइडली पे, वहाँ पे जाने के बाद आप एक प्री का और एक मेंस का जो मॉक है उसे आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिपीटर्स की। अगर आप रिपीटर्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप रिपीटर्स हैं तो आपको ये पता होगा कि हम किस जगह फेल कर पा रहे हैं, मतलब फेल्स हो रहे हैं। हमको पता है कि हम इस पोर्शन में हमारा कमज़ोर है, यहाँ पे हम बार बार फेल हो जा रहे हैं। तो आपको ज़रूरी है आप जिस भी पोर्शन में आप फेल हो रहे हैं बार बार, उस पोर्शन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक लगाओ। क्योंकि आपने सारे फाउंडेशन बिल्ड कर लिए। अगर जिस भी टॉपिक के फाउंडेशन आपके तैयार नहीं है, जिस भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, उस टॉपिक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पहले उन टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक, तब जा कर के ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी।
तो पहला पॉइंट आपको क्या करना है, फोकस ऑन दोज टॉपिक यू फोकस मोर प्रॉब्लम फेसेस मोर प्रॉब्लम। आप उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करिए जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप उसकी कॉन्सेप्ट देखिए फिर प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट देखिए प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट देखिए प्रैक्टिस करिए, ठीक है। रिवाइज करिए जो भी प्रीवियस टॉपिक थे। आप ऐसा मत समझिए कि हम तो एक बार तैयारी कर लिए हैं, हम तो एक बार तैयार कर लिए हैं तब उसे क्यों पढ़ें। ऐसा कभी भी मत अपने माइंड में लाइए। आप समझिए कि आप बिगिनर हो, आप उस सारी टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करो, थरोली रिवाइज करो, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जब आप प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करके जब वो रिवाइज करके मॉक टेस्ट दोगे तो नंबर ऑटोमेटिकली आपके इंक्रीज होंगे। आपको प्रैक्टिस करना है वीडियो कोर्सेज के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वीडियो कोर्सेज के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इससे क्या होगा कि जो मेंटर्स होंगे वो क्या करेंगे, जो जो टीचर्स होंगे वो क्या करेंगे, आपको वे बताएंगे किसी भी क्वेश्चन को हल करने को किस तरीके से और आसानी से आप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में वो बताएंगे, तरीका बताएंगे, अलग अलग ट्रिक बताएंगे आपको करने का। तो प्रैक्टिस करिए, वीडियो क्लासेस के साथ करिए। नेक्स्ट, अपनी वीक पॉइंट और अपने स्ट्रांग पॉइंट को अपने माइंड में रखिए और उस पर काम करिए। डेली बेसिस का टारगेट सेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। बिगिनर्स के लिए बस इतना ही करना है, रिवाइज करिए और साथ ही साथ मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। वीडियो क्लासेस के साथ प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मतलब वीडियो की जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए। थैंक यू।